इकरारुल हसन साहब, हमने आपको लाजवाब देखा। आप तो डेवलप कंट्रीज की मिसालें देते हैं, ये काम आप यूके में कर सकते थे। रेहान तारक ने आपके साथ एक पॉडकास्ट किया जिसमें बेशुमार सवालात किए गए और बहुत सारे ऐसे जवाब थे वो जो आपने तसल्ली बख्श नहीं दिए। इस पर बात कर लेते हैं कि ऑडियंस का आपके साथ किस तरह के सवाल जवाब का सेशन हुआ, आपका क्या रिएक्शन था और मजीद जवाद अहमद साहब का यहाँ पर आगे क्या रिएक्शन हुआ था। FIA का जो अहलकार है उसके साथ जो मामला हुआ उसकी क्या रियलिटी है। इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में मैं मुकम्मल डिटेल के साथ बात करने वाला हूँ। मैंने चंद सवाल जो है वो नोट किए उस पॉडकास्ट से जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और आप भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इकरारुल हसन साहब आपको पता है कि एक बहुत बड़ा नाम है, जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं। अब वो एक पार्टी का आगाज कर चुके हैं जिस पार्टी का नाम है जी अवाम राज। ठीक है, अब होता यह है कि इनके साथ एक मामला होता है जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वो हाईलाइट हो चुके हैं कि इकरारुल हसन साहब जो है वो एयरपोर्ट पर आ रहे होते हैं, वहां पर एक FIA का अहलकार है जो कि कोई बात ऐसी कर देता है कि भाई इसका हाल भी वही होगा जो जवाद अहमद के साथ हो रहा है, इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। मर्द के बच्चे बनो, अगर फॉलो इमरान खान के उस रियासत से टैक्स लेना बंद करो, यूनिफॉर्म उतारो, रिजाइन करो। फिर जो जवाद अहमद का हो गया है तो इकरारुल हसन जो है वहां पर गुस्सा कर लेते हैं, कैमरा ऑन करते हैं अपने मोबाइल का और वीडियो बनाते हैं और भाई सोशल मीडिया पर आ जाती है, आवाम इकट्ठी हो जाती है। वहां पर हर एक ने अपने अपने मोबाइल पर वो वीडियो को रिकॉर्ड किया और भाई सोशल मीडिया आपको पता है इस तरह की चीज को ज्यादा से ज्यादा वायरल कर देता है। तो इकरार भाई जो है वो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं इस मामले को लेकर और बहुत सारे लोग जो हैं, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, वो इनका पॉडकास्ट भी कर रहे हैं कि भाई दरअसल ये मामला क्या हुआ। ऊपर से आपने एक पार्टी बनाई है, दूसरा आप अवाम के साथ अभी भी उसी तरह का बिहेव कर रहे हैं कि आप एक एंकर हैं। यानी जिस तरह वो एंकर थे, एक प्रोग्राम किया करते थे सरेआम जिसका नाम है, मुख्तलिफ जगहों पर जाके वो अपना कैमरा ऑन करना, मोबाइल ऑन करना और भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अब तो आप एक सियासी लीडर बन चुके हैं, एक सियासी पार्टी का आगाज कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं, अवाम राज पार्टी का जिसका नाम है। तो भाई अभी भी आपके अंदर वो एंकर वाली जो खूबी है वो अवाम को नजर आ रही है कि भाई इकरारुल हसन ने ये गलत किया कि आपने अपना कैमरा किया और भाई वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई FIA के दरमियान, FIA के अहलकार और इकरारुल हसन के दरमियान और बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर होगी। तो इस मामले को लेते हुए रेहान तारक ने भी पॉडकास्ट का आगाज किया भाई कि मैं इकरारुल हसन को जो अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करता हूं और रेहान तारक जो है वो इकरारुल हसन का एक जबरदस्त तरफ करवाते हैं, उनके बचपन से लेकर जवानी तक और अब तक सियासी पार्टी तक एक जबरदस्त उनका तरफ करवाते हैं जिस पर वो बड़े आबदीदा भी होते हैं। मेहमान शख्सियत है। सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि मैंने देखा था उन दिनों में उसे जब वो खिलते गुलाब जैसा था। वो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी तक का सफर हो, यानी फारानियन से रावियन होने तक का सफर हो, वो नजरिया पाकिस्तान फाउंडेशन से यूथ कन्वेंशन हो जो 2004 में मुशर्रफ साहब ने कराया, और उस यूथ कन्वेंशन से पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रसालपुर तक का सफर हो। फन खिताबत में क्या मलका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको दिया, जोश खिताबत क्या खूबसूरत बोलते हैं। फिर बैतबाजी का सफर भी आपने बज़्म तारिक अजीज में सबने देखा। फिर उसके बाद अपना टीवी से फिल्मीजिया और फिल्मीजिया से पाकिस्तान टेलीविजन और पाकिस्तान टेलीविजन से ARY तक 2 दहाइयों का सफर हो। नाउ ही इज एंकर्ड और जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन है कि भाई आपने मुकम्मल मेरी लाइफ सामने रख दी। तो भाई यहाँ पर इस पॉडकास्ट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल हकाइक और एक्यूरेट सवाल होते हैं जो सामने वाला जो इंसान होता है उससे रिलेटेड होते हैं। अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, अगर आप चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर जो है वो शेयर कर सकते हैं। देखिए हर एक का हक है कि वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शेयर करे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो कि रेहान तारक ने इकरारुल हसन साहब से किए कि भाई आप क्या हैं, आप एक एंकर हैं, आप सियासतदान हैं, आप कौन हैं। तो भाई अब से इकरारुल हसन भाई जो है वो सियासतदान है, एक सियासी पार्टी को चला रहे हैं, ये आप लोग भी समझ जाए। रेहान तारक ने बड़ा नरमी से खूबसूरती अंदाज में एक बात की कि भाई यही तो कहा था कि आपका हाल भी वही होगा जो जवाद अहमद के साथ हुआ, जो जवाद अहमद का हुआ। यही तो कहा था कि इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। जवाद अहमद कोई गाली है क्या? तो क्या जवाद अहमद ये एक गाली का नाम है? तो ये बड़े प्यार से इन्होंने ये बात की इकरारुल हसन से, जिस पर पूरे हाल में बाकायदा तौर पर तालियां गूंज उठी इस सवाल पर। तो देखें ये मेरे ख्याल में उनको कुछ ऐसा ही लगा होगा इकरारुल हसन को, ताकि उन्होंने ये वहां पर हाइपर होने की कोशिश की, इसने मुझे जवाद जैसा क्यों बना दिया। इस बात को लेकर भाई इकरारुल हसन जो है वो वहां पर शोर शराबा होने लग गया, ये सारी कंट्रोवर्सी चलती रही। दरअसल मेन जो बात थी वो यही थी कि इसने मुझे जवाद अहमद के साथ
साथ जो है वो मैच कर दिया कि भाई तेरा हाल भी वही होगा जो जवाद अहमद के साथ होगा, बल्कि मैं तो जवाद अहमद से बेहतर हूं। मतलब इकरार हसन अपने आप को ये शो करवाना चाह रहे थे कि मैं तो उनसे बेहतर हूं, इसलिए उनको ये बात बहुत बुरी लगी। इसके अलावा देखिए वहां पर मजीद सवाल जवाब होते हैं और उन्होंने कहा कि भाई FIA का जो एहलकार है उसने मुझे उसने नज़ीबा इसके अलावा भी बात की गालिम गलोच की तरह, जो मैं ना तो रिकॉर्ड कर सका ना वो रिकॉर्ड हुई, तो मैं यहाँ पर वाइंड अप कर देता हूँ। क्या किसी भी यूनिफॉर्म ऑफिसर को किसी भी ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी भी तरह का सियासी कमेंट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हाँ या ना? नहीं करना अवलन। सेकंड, आप अपनी फैमिली के साथ हो, माँ के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ, बेटी के साथ, छोड़ दीजिए सरकारी अफसर, कोई भी आदमी आप पर किसी भी तरह का कोई ताना या जुमला कसे, तो आपके ख्याल में ये मुनासिब बात है? आप सर झुका के बर्दाश्त करके तमुल का मुजाहरा करके गुजर जाएंगे, या अगर आपकी कैपेसिटी में होगा तो उसको कुछ शर्म दिलाएंगे? दोनों सूरतों का क्या जवाब है? लेकिन इमरान खान से लेकर जॉर्ज W बुश तक पब्लिक ह्यूमिलिएशन किसको बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी? देखिए फैमिली के साथ होते हैं तो अगर आपको इस तरह की कोई बात की जाती है तो यकीनन वो बहुत बुरी लगती है, और इसको इस तरह की बात करने का किसी को कोई हक नहीं है। इस पर बिल्कुल आपने अच्छा किया कि आपने उसको रोका, लेकिन ये जो हंगामा बन गया ये अच्छा नहीं किया। आपको उसको रोकना चाहिए था कि भाई ऑफ द कैमरा, आप इसको ऑफ द कैमरा भी कर सकते थे। ये सारी बात आके ये इतनी कंट्रोवर्सी चलती ना ये सारा मामला होता, लेकिन आपने बाकायदा तौर पर जब उससे पूछा कि भाई आप PTI के हैं, तो उसने कहा जी मैं तो PTI का हूँ। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, विदाउट एनी सब्सटेंशियल एविडेंस तो आप कहीं स्टिंग ऑपरेशन नहीं करते रहे। ये आपने कोई क्रैकडाउन ऐसा नहीं किया, लेकिन जाहिर है यहाँ पे सब्सटेंशियल एविडेंस ना होने के बावजूद आप उस पर चार्ज दौड़े। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बगैर कैमरे के पहले जाके उसको पूछा कि आप इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं जी, और मैंने कहा आपने क्या बात कही है कि जवाद अहमद, उसने मैंने अपने कुलीग से कही है। जब उसने इस बात का एतराफ कर लिया तो फिर मैंने कैमरा ऑन किया, और उस पूरे कैमरे की रिकॉर्डिंग में इटसेल्फ क्या आपके सामने सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि वो कह रहा है कि जी मैंने बात की है, जो भी मैं कह रहा हूं, लेकिन मैंने अपने कुलीग से की है, इससे इनकार नहीं कर रहा उस बात से। तो मेरे ख्याल काफी सबूत है, मैंने सबूत की उसने कोई ऐसा इकरार तो उसने नहीं किया कि मैंने गाली दी है इमरान साहब को। वही बात कि हम तो गाली की बहस इसी में उलझाना ही नहीं चाहता, ना आपको ना खुद उलझना चाहता हूं। मैं तो बहुत सादा सा सवाल कर रहा हूं कि क्या तो आपने अपना मोबाइल ऑन किया और बाकायदा तौर पर उसकी अच्छी खासी क्लास लगाई, जबकि वो आपको सर जनाब कहता रहा कि भाई छोड़ दे मामला, इसको प्लीज वाइंड अप कर दे। पर आपने जब ये सुना ये तो PTI का है, तो आपने उसकी अच्छी खासी क्लास लगा ली। यानी ये मामला जो है वो हमें नजर आ रहा है। रेहान तारक ने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, आप तो बाहर के लोगों की मिसालें देते हैं कि वहां के लोग तो ऐसे हैं, ये हो गया वो हो गया, तो अब आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं भाई अपने पाकिस्तान में। ये आप तो डेवलप कंट्रीज की मिसालें देते हैं, ये काम आप UK में कर सकते थे। वो अपनी बहन, बीवी, बेटी या माँ के साथ खड़े हुए होते और कोई भी कोई जुमला कसता तो उसका रिएक्शन क्या होता है? आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, फिर आगे से जवाब दिया कि बाहर के मुल्कों में भी ऐसा ही होता है जो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। ये बाकायदा तौर पर वो जवाब दे रहे हैं आगे से। आपको बुरा लगा? रेहान तारक अब इकरार हसन से क्या कह रहे हैं कि आपको बुरा लगा कि आपकी फैमिली साथ थी या आपकी फैमिली थी और उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी, आपको बुरा लगा? इकरार ने कहा कि बिल्कुल मुझे बुरा लगा। तो फिर रेहान तारक ने आगे से ये भी कहा कि जब आप बुशरा बीबी के हवाले से ट्वीट करते हैं तो वो भी अल्फाज आप नामुनासिब इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी बहन, बीवी, बेटी या माँ के साथ खड़े हुए होते और कोई भी कोई जुमला कसता तो उसका रिएक्शन क्या होता है? क्या खान साहब की फैमिली से मुताल्लिक आपने बेहुदा गुफ्तगू नहीं की? मिसाल के तौर पे 5 बच्चों की माँ। जी मैं वो अर्ज कर देता हूं कि आप जाते रहे? जी बिल्कुल, और फिर उससे शादी उसमें खातून की तज़हीक का तो कोई पहलू नहीं है, तो इमरान खान साहब से मुताल्लिक किराया, और मैं लेकिन उस खातून के घर ही जा रहे थे। ये आप नहीं जानते कि इमरान खान साहब का बुशरा बीबी साहिबा के घर पे आना जाना था? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऐसी बात कर रहा है जिसका एविडेंस ही कोई नहीं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, जिस पर मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला इकरार हसन का? ये देखें ना, अपनी फैमिली के बारे में उनको बुरा लग रहा है कि मेरी फैमिली साथ है और कोई क्यों इस तरह का कमेंट पास करे। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप किसी की फैमिली के बारे में बात करते हैं तो भाई ये भी हमें सोचना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा इतने ज्यादा जजेस ट्रांसफर हुए, आपने उन पर ट्वीट नहीं किया। आपने जजेस की ट्रांसफर पे कोई ट्वीट की? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। ट्वीट नहीं की। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आपने इन सारे प्रॉब्लम्स को जिस तरीके से सॉल्व करना है, हम सोल्यूशन पे ज्यादा बात करें। आपका प्रॉब्लम आज इमरान खान है, मेरा प्रॉब्लम वो माइंडसेट है। लेकिन आपने बुशरा साहिबा पर जो है वो ट्वीट कर दिया, जजेस ट्रांसफर हुए, आपने कोई एहतजाज नहीं किया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आपका भी एक ही मिशन है कि भाई इमरान खान को रगड़ना है। बस इमरान खान जिसना जवाद अहमद है हर दफा हर बात में इमरान खान को सामने लेकर आता है, अब आपने भी इमरान खान को रगड़ना है, जिस पर इकरार हसन ने बार बार यही कहा कि भाई आप व्यूज के लिए ये बातें कर रहे हैं, मुझे छेड़ रहे हैं, यानी आप भी बुग़्ज़ इमरान से बाहर नहीं आ रहे। यानी इकरार हसन आगे से ये बात कर रहे हैं कि आप बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला हो चुके हैं, कि आप उससे बाहर नहीं आ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप भी सिर्फ इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह जवाद अहमद साहब जो है वो इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं। ये सारी बातें होने के बाद जब उन्होंने कहा कि भाई आप जजेस के लिए क्यों नहीं बाहर निकले, तो इकरार साहब ने क्या जवाब दिया कि मैं मेन प्रॉब्लम को खत्म करना चाहता हूं, मेन सोल्यूशन को खत्म करना चाहता हूं। तो रेहान तारक ने बड़ा आजिज़ी से कहा कि आपके लिए मेन प्रॉब्लम तो फिर इमरान खान ही है। प्रॉब्लम्स को जिस तरीके से सॉल्व करना है, हम उस सोल्यूशन पे ज्यादा बात करें। आपका प्रॉब्लम आज इमरान खान है, मेरा प्रॉब्लम जजेस ट्रांसफर है। मेरा प्रॉब्लम वो माइंडसेट है। आपका प्रॉब्लम वो माइंडसेट है, मेरा प्रॉब्लम रूल ऑफ लॉ है।
साहब, आप आप एक एक निजाम F- बना- जिस पर वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान ने बड़े बड़े अच्छे काम भी किए हैं। उन्होंने जो है वो 92 का वर्ल्ड कप भी जीता है। उसके अलावा उन्होंने अस्पताल बनाए हैं और भी बहुत सारे काम किए हैं। इकरार उल हसन की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि भाई देखें, अगर आप एक सियासी लीडर हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। यहां पर मैं अप्रिशिएट करता हूं इकरार उल हसन को। क्यों? रेहान तारक ने इमरान खान के हवाले से जितनी भी बातें की, उन्होंने आगे से बड़े तहम्मुल के साथ और बड़े जबरदस्त अंदाज में जवाब दिए। ना सिर्फ रेहान तारक की इन बातों पर, बल्कि जो ऑडियंस वहां पर बैठी हुई थी, जो लोग वहां पर बैठे थे, उन्होंने भी इमरान खान के हवाले से इकरार उल हसन को जो सवाल किए, लेकिन इकरार उल हसन ने उनको भी बड़े जबरदस्त अंदाज में जवाब दिया। हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान की फॉलोइंग ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि इमरान खान की फॉलोइंग ज्यादा है, ना कि सोशल मीडिया की। पाकिस्तान के अंदर कुछ जमातें ऐसी वजूद में आई जो किसी के इशारे पे जो है बनाई गई, और जब उनका मकसद खत्म हो गया तो वो जमातें भी कुछ अर्से बाद मंजर आम से खत्म हो गई। तो क्या अवाम राज तहरीक भी इसी का नतीजा है? नहीं, आपने कहा था कि मैं दलील वाली बात में नहीं जाना चाहता। मैं गाली की बात जो से पहले कहा था उस पर नहीं जाना चाहता। तो आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि उसने तो उस बंदे से मुखातब किया जो बहुत अच्छा है आपकी नजर में, जो बहुत अच्छा है। जवाब देवे साहब का मैंने देखा, वो उठे, वो कहते सोशल मीडिया ओपन किया, मैंने देखा मीनू को गाला बह रही है। आपकी पार्टी आने वाले वक्त में स्ट्रांग हो जाती है और आप कह रहे हैं ओहदा भी नहीं लेना, क्या आप हम लोगों को पीछे लगा के कहीं बेच तो नहीं देंगे? किसी चोर के आगे किसी का सदर बना दे चोर को। एक तहम्मुल के साथ दोस्ताना अंदाज में जहां पर इमरान खान को अप्रिशिएट करना चाहा उन्होंने किया, जहां पर उन्होंने कहा ये गलत है, उन्होंने वो भी बताया कि भाई ये गलत है। ये इस चीज पर मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई शुक्र है कि आप एक सियासतदान बनना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी मुखालिफ ये जो लोग हैं ये सवाल जवाब करते हैं कि भाई फर्ज करें वो पीटीआई के लिए सवाल जवाब करते हैं, नून लीग के लिए सवाल जवाब करते हैं, तो आप भी उनको अपनी राय दे रहे हैं, ठीक है, ना कि आप झगड़ रहे हैं। यहां पर हमने जब जवाद अहमद साहब को देखा था तो वो यहां पर झगड़ रहे थे। ये जो आप दुपट्टे के बगैर फिर रही है ना, ये सिर्फ हमारी वजह से फिर रही है। इमरान की बीवी बुर्का पहनती है। सुने, पहले मेरी बात सुने। नहीं, आप क्यों नहीं कर रहे? अरे नहीं, मैं बताता हूं आपको, आप भी ज्यादा ना बोलो। पहले मेरी जवाब फिर रही हो ना इस तरह, ये सिर्फ मेरी वजह से फिर मेरे जैसे लोगों की वजह से। इमरान की बीवी लेती है बुर्का, ठीक है, सुन लो। और जब उससे पूछा गया ना, अगर कोई पीटीआई का सवाल कर रहा था, कोई वहां पर इंसान बैठा हुआ, तो वो यही एक बात करते थे कि भाई ये घटिया सवाल है, इस सवाल को चेंज कर दो, मैं इसका जवाब ही नहीं देना चाहता। आपने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि मुझे सिंगर होने पे फख्र है। बात नहीं हो सकती। आप रुकावट अपनी थिंकिंग ठीक करो। कौन करेगा ठीक? हम करेंगे, लेकिन वो समझने की कोशिश करेगा तो करेगा ना। आप मेरी बात का इतनी जवाब गुफ्तगू देना। के बाद उसको ये समझ आई है, उसने आप मेरी लगता है बात का सवाल जवाब शुरू में देंगे, सोचा आप हुआ था मैंने ये सवाल करना है, सारी गुफ्तगू उसने नहीं सुनी, सिर्फ ये सवाल निकाल लिया। नहीं, आप मेरी बात का जवाब प्यार देना। करें, बच्चे हैं ना, नहीं, थोड़ा नहीं, करीब आ ना, जाएं। ना, ऐसा आप हमें ऐसे आदमी से कोई प्यार नहीं है जो मजहब फरोशी करे, चाहे किसी प्रोग्राम में आके करे। देखो, मजहब होता है इंसान का जाती मामला। ये जिस चैनल पे आया हुआ है ना, जिस चैनल पे इस वक्त आया हुआ है, इस चैनल पे सारा दिन म्यूजिक चलता है। नहीं, सारा नहीं, न्यूज चैनल। अच्छा जी, और वैसे भी जिस चैनल पे ये हो रहा है, इस पे म्यूजिक का नाम भाई क्या होता है? लेकिन आप यकीन करेंगे, आपने मुझे लगा कि शायद आप भी वो बराबरी पार्टी की तरह, जो जवाद अहमद साहब है उनकी तरह, आप भी हाइपर होंगे इमरान खान के नाम से। यानी आप ये कहेंगे कि भाई ये इमरान खान एक फितना है, आप मेरे साथ बात ही ना करें, मैं इंशाल्लाह ऐसे कर दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जैसा जवाद अहमद साहब कहते हैं। तो आपने तो बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ वहां पर सारे जवाब दिए। मैं इस चीज को आप बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूं कि भाई आप इस चीज की हौसला रखते हैं सुनने के लिए कि मैं किसी भी पार्टी की कोई भी बात सुनूं, हौसले के साथ, तहम्मुल के साथ सुनूं। आपने जो एयरपोर्ट पर ये हंगामा हुआ वो ठीक है, वो आपको नामुनासिब बातें लगी, वो आपने की, वो एक अलग बात है। उससे हटकर अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप एक जबरदस्त सियासतदान बनने चाह रहे हैं। आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप इतने तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ अगले बंदे का जवाब देते हैं कि अगले बंदे को भी पता चलता है कि भाई किसी लीडर से मैं बात कर रहा हूं। इस चेयर पर जहां पर आप बैठे थे, जवाद अहमद साहब बैठे थे, लेकिन कुछ लोग वहां पर ऐसे थे जो डर के मारे सवाल ही नहीं कर रहे थे। क्यों? मैं सिर्फ इनकी तारीफ करना चाहता हूँ, छोटी सी। जवाद साहब, रेहान साहब को बिल्कुल कुछ नहीं इल्म था, तो माशाल्लाह जितना भी इन्होंने कहा होगा आपसे, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आपने कहा मैंने पूरा पॉडकास्ट देखा, सुना, और सबको देख रहा हूँ और सुना हूँ। मैं चाहता हूँ कि सवालात करना, लेकिन मेरा ख्याल है उस सवालात को पोस्टपोन किया जाए। और आपकी तारीफ सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि आप एक आने वाले वक्तों के बिल्कुल सियासी लीडर और बेताज बादशाह होंगे, जो इस टाइम जो आपकी जितनी भी खूबियां हैं कि हमारा वक्त जाया किया, लेट आए, आपने हमारी कदर नहीं की, आपने जिस तरह के हमारे सवालात के जवाब दिए या हम सबको जाहिल कहा, बिल्कुल आपने वो सब क्वालिटियां हैं कि जो आने वाले वक्तों में आपको लीडर साबित करेगी। क्योंकि उन्होंने अगर सवाल करना था तो जवाद अहमद ने एक ही करना था बात कि भाई ये घटिया सवाल है, ये तो ये फितना है, इमरान खान ऐसा है, घटिया तरीन इंसान है, ये हो गया, वो हो गया। भाई ये सारी बातें जो है वो जवाद अहमद वहां पर करता रहा। अगर उसकी पार्टी के हवाले से कोई बंदा सवाल करता था तो वो आगे से बड़ा तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ जवाब देता। लेकिन जब इमरान खान के बारे में कोई सवाल करता तो भाई कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं। आपने जो गुफ्तगू ये किया है, इस बात पे मैं किसी को थप्पड़ भी मार देता हूं। ये बदतमीजी की आपने इस वक्त, और आइंदा ये बदतमीजी मेरे साथ ना कीजिए। मैं आपको तो नहीं कर रहा। नहीं, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, और यही वो पीडीआई का गंद है जिसको मैं पसंद नहीं करता। नहीं, मैं और आपसे मैं ये तवक्कुह नहीं कर रहा था कि आप इस तरह की मेरे साथ बदतमीजी करेंगे। I mean, आपको देखिए, एक अदालत आदमी है, सिंपल बात है यार, एक आदमी है, उसकी सगी बेटी को छोड़ के भाग गया था, और वो इतना बेगैरत है कि उसकी मां से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए छोड़ के भाग गया था। ऐसा आदमी कभी लीडर नहीं हो सकता किसी भी कौम का। मैं कह रहा हूं ये है, आप छोड़े इसको अदालत चल को, उसको मेरे पे केस करें।
और आइंदा खबरदार अदरवाइज लोग वहां पर डरते हुए कोई सवाल ही नहीं कर रहे थे। यानी ये देखिए इस दोनों में लीडर में फर्क मुझे नजर आया। जवाद अहमद साहब में और इकरारुल हसन में, देखिए दोनों नए हैं, बराबरी पार्टी के और अवाम राज पार्टी के, दोनों की नई नई पार्टी हैं, दोनों पार्टी को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन इकरारुल हसन साहब मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं इस चीज को एप्रिशिएट करता हूं कि भाई आपके अंदर वो हौसला है जो एक सियासतदान में होना चाहिए। अगर आपको कोई सवाल मिलता है, चाहे वो गलत है चाहे वो जैसा भी है, लोग आराम से बैठकर सवाल कर रहे हैं, ना कि वो को गालिम गलोच कर रहे हैं, तो भाई आप वाकई में उनका बड़ा जबरदस्त और तहम्मुल के साथ जवाब देते हैं। और यहां पर मैं रेहान तारा को भी एप्रिशिएट करना चाहता हूं, मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आपने एक जबरदस्त गेस्ट अपने इस पॉडकास्ट में इन्वाइट किया, जो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उस मामले को लेकर, वो जो एयरपोर्ट पर मामला हुआ, थोड़े से कंफ्यूज थे। लेकिन यहां पर जब इकरारुल हसन साहब को देखते हैं आपके पॉडकास्ट में, बहुत सारे लोग अच्छा भी समझते होंगे, बहुत सारे बुरा, हर एक इंसान की अपनी अपनी राय है। लेकिन यहां पर मैंने जब ये पॉडकास्ट देखा तो मुझे लगा कि भाई वाकई में ये इंसान सब्र और तहम्मुल वाला है और एक अच्छी सियासी पार्टी को रन करने वाला इंसान है। तो भाई आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। आप लोग भी अपना जो ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।